अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो खैर ये है सुबह सुबह का टाइम, यानी कि 12 बज रहे थे और वेकेशन चल रही है तो सबकी सुबह तकरीबन 12 बजे ही होती है। और इसलिए जो है ना यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता दे रही थी ताकि जो है ना ये लोग बच्चे खा लें, क्योंकि दोपहर में जो है आयशा के बाबा आ जाएंगे तो फिर साथ बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। और आज बच्चों ने मंगाया था हलीम और बिरयानी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके साथ हमने क्या खाया। और यहाँ पे देखें साथ ही साथ मेरा पार्सल भी आ गया था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना 2 हिजाब के मैंने मंगाए थे जो स्कार्फ के नीचे पहनते हैं ना, तो वो क्योंकि आयशा भी पहनती है और हम जो है पहनते काफ़ी अच्छा लगता है उससे पहन के। और जो है ना यहाँ पे मैं इसका स्टफ़ भी दिखा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका स्टफ़ इतना हल्का है कि इसमें गर्मी भी नहीं लगती है। तो खैर ये कि बच्चे जो है नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे, चाय मेरी बन गई थी। और यहाँ पे डेली जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलते हैं, तो बस ये कि उसे तय भी करना होता है। तो ये कि बच्चों ने जो है मिलके जो है ना इसे कपड़ों को तय भी कर लिया था। और उसके बाद बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा जल्दी से जो है नाश्ता दे दें ताकि हम अपना दूसरा काम लेके बैठें, क्योंकि आयशा को असाइनमेंट वगैरह भी बनाना होता है तो उसमें फिर वो लग जाती है असाइनमेंट में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को चाय और रस्क जो है मैंने दे दिए हैं। और फिर क्योंकि 1 घंटे बाद आयशा के बाबा आ जाएंगे तो फिर ये कि फिर खाना अगर हम बैठ के खाएंगे, तो अभी फ़िलहाल इन लोगों को मैंने यही दे दिया था। और ये है दोपहर का टाइम और आयशा के बाबा आ गए थे। यहाँ पे देखिए ये पाए जो लेफ़्ट ओवर मैंने पाए बनाए थे ना, तो पाए बच गए थे। साथ में आयशा के बाबा हलीम और बिरयानी और साथ में जो है पकोड़े लेकर आए थे। ये वाले पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये कि दोपहर में हमारा जो है खाना जो लंच है वो यही हो गया था और माशाल्लाह से बहुत था। रोटियां मैंने डाल ली थी घर में ही, क्योंकि बाहर की बार बार रोज़ नहीं खाई जाती ना। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे और काफ़ी अच्छा जो है वेदर हो रहा था और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आज भी जो है ना हमारा पूरे घर में जो है ना पूरे दिन जो है लाइट नहीं थी पूरे एरिया में ना हमारे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हवा जो ऊपर देखें इतनी ठंडी हवा चल रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अब हवा का जो है फ़ायदा उठाते हैं और फिर मैं आ गई थी नीचे। मैंने सोचा बच्चों को कुछ ऐसा अच्छा सा बना के दें जो बच्चे शौक़ से खा लें। और आलू एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना, उनको जैसे भी आप उसको बना के दो। तो यहाँ पे जो है ना मैं वेजिस की रेसिपी बना रही थी और एयर फ्रायर में। तो आयशा मैडम आई कहने लगी मम्मा इसकी स्किन रिमूव कर दें, हमने स्किन के साथ नहीं खाना। फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने जो है ना फिर एक आलू जो है मैंने ऐसे ही काट लिया था। वेजिस में वैसे स्किन के साथ ही आलू डलते हैं। फिर मैंने सारे आलूओं की स्किन रिमूव की और उसके बाद जो है इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। इसको पानी से धोना ज़रूरी होता है ताकि इसका भी जो भी स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो दिया था और इसको फिर हम लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा मसाले कुछ डालेंगे तो बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस ये कि और होते भी बेक है ना ये, तो मैं इसको अच्छे से धो के तो फिर दोबारा से ड्राई करके इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले डालूँगी इसमें सिंपली, जहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। आप चाहो तो पेपरिका भी डाल सकते हो या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और साथ में मैंने यहाँ पे ऑरिगानो डाल दिया था थोड़ा सा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है ना तो ऑलिव ऑयल डाल लें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको मिक्स 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 तो यहाँ पे हो गया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसको मैं जो है एयर फ्रायर में रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 10 मिनट्स के बाद जो है ना हम इसकी साइड चेंज करेंगे और बस इसको इस तरह से डाल के ना तो मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी 20 मिनट के लिए 160 डिग्री पे। और ये भी बन जाएंगे। और लाइट भी ये कि आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि। और फिर मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी से जो है ना ये काम करते हैं
और इस वक्त ऐसा हुआ कि लाइट आ गई तो फिर गैस चली गई, गैस ही नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना एक साइड पे मैंने वेजेस रख दी थी और साथ में मैं बना रही थी पोटैटो पैनकेक बना रही थी। ये बहुत मज़े के बनते हैं और कई दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसे जो है ग्रेटर की मदद से इस तरह ग्रेट कर लेंगे और इसको पानी से खूब अच्छे से धो लेंगे। और ये देखें यहाँ पे इसको हमने अच्छे से धो लिया था और इसको बिल्कुल जो है ना इसका पानी हमने निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें सारा इसका पानी हमने रिमूव कर लेना है और ये देखें कितने साफ़ हो गए हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं किस कदर इसका जो है पानी रिमूव हो गया है। और उसके बाद जो है इसमें भी हम कुछ मसाले डालेंगे और ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पे ओरिगानो में डाल रही हूँ और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर डाला है और साथ में एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया है बाइंडिंग के लिए। साथ में मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। इससे होगा कि हमारे जो ये पैनकेक्स हैं ये बहुत जो है ना क्रिस्पी बनते। तो इसको जो है ये डाल के फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो फिर आलू जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा और फिर ये जो है सारा जो मिक्सचर है गीला गीला सा होने लग जाएगा। मैं इसे मिक्स करने के बाद इसको खूब अच्छे हाथों से इसको मिक्स करूँगी और फिर मैंने इसमें यहाँ पे नमक ऐड किया था। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। एक मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि लाइट गैस चली गई थी और लाइट आ रही थी, शुक्र है। तो बस उस पर जो है ना यहाँ पे मैं इसे बना लूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने ग्रीस करने के बाद सारा मिक्सचर इसमें मैंने डाल के ना तो इसको बिल्कुल एक रोटी की तरह बिल्कुल फैला लिया था एक ही लेवल में। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसके लेवल करके ना इसको फैला लेना ये बिल्कुल। ये देखें क्योंकि अंडा जो हमने इसमें डाला है ना वो इसकी बाइंडिंग का काम देगा और ये उससे ये कि बिल्कुल ये टूटेगा नहीं। आपने इसको यहाँ इस 5 से 7 मिनट आपने इस जो है ना पॉइंट पे इसको पकाना है एक साइड से तकरीबन 5 से 7 मिनट। और इसको लो फ्लेम पे आपने रखना है, मीडियम लो पे। अगर आप तेज़ रखेंगे ना तो एक तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो आपने लो फ्लेम पे मीडियम लो पे जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड हमारा हो गया है डन। और उसके बाद ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल और यहाँ पे जो है ना इसको भी हल्का सा ग्रीस करके तो मैं इसे पलट दूँगी। ये देखिए दोनों साइड पे और पीछे से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ये बना है। और एक साइड और दोबारा मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे और ये हो गया था हमारा डन पैनकेक। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे से भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही बना लिया है फुल और इसे कर लेंगे हम अच्छे से पिज़्ज़ा शेप में इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये देखें यहाँ पे और बहुत बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी बच्चों को ये बना के दिया करें, बहुत शौक से बच्चे इसे खाते हैं। अगर बच्चे कुछ भी खाना वगैरह नहीं खा रहे ना तो ये बना के बच्चों को दें, बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। और इसमें अंडा भी है आलू भी है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं बच्चों के लिए। तो ये बच्चों को बना के दिया करें। तो स्पेशली बच्चों के लिए ही बना रही थी। साथ में आयशा के जो है बाबा भी आ गए थे साथ में। तो फिर ये कि मैंने चाय वगैरह भी बना ली थी और ये वेजेस जो हैं मेरे बन के तैयार हो गए थे, चाय भी रेडी हो गई थी। तो बस ये कि शाम में जो है सुबह की चाय से लेके शाम की चाय तक का सफ़र मैंने आप लोगों से शेयर किया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है मेरा ये सफ़र जो है अच्छा लगा होगा। तो साथ में जो है आयशा के बाबा जो है चाय के साथ खारे वगैरह भी लेकर आ गए थे, ये कट कर लिया था। फिर हम लोगों ने सब ने जो है फिर चाय खारे और ये हमारा जो है एक क्रेविंग टाइम जो है हमारा ये हो गया था। और ये था मेरा आज का व्लॉग। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।